इस वक्त मैं ये कलाल के एरिया में खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूँ ये मेरे पीछे सामने जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल ये आखिरी गांव है। ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील नौशहरा ब्लॉक सेरी डींग कलाल की जो पंचायत है, डींग पंचायत के कलाल विलेज जो है, ये सामने हम आखिरी जो घर हैं वहाँ पे खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आज जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं, गरीब लोग जो हैं अपना जो सरकार की तरफ से एक जो सरकार की तरफ से हर बार कहा जाता है आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनका जो मिशन है, उनका जो पूरा प्रयास है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाए। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से तो कोशिशें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है या फिर प्रशासन है, वो उस पर कितना खरा उतर सकता है, वो आज मैं आपको तस्वीरों में बताऊंगा। ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, सेरी सर्कल की बात करूं, सेरी सर्कल में जो भी जो यहाँ पे कीड़ा पालन का जो काम है किया जाता है, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, वो जो सीड दिया जाता है वो कितना अच्छा है, वो आज हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कलाल का एरिया है और कलाल ये जो बिल्कुल ग्राउंड जो आपने देखा है, जो कलाल का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे हम खड़े हैं। और आपने ये देखा, ये बिल्कुल एलओसी का बॉर्डर का आखिरी एरिया है। और जहाँ पे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हिंदुस्तान का सबसे जो आखिरी घर होगा वो सबसे पहला घर होगा, लेकिन वो प्रयास तो सेंट्रल सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, माननीय एलजी साहब के भी है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के पूरे प्रयास हैं। लेकिन उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट कितना खरा उतर सकते हैं वो हम आपको तस्वीर में बताएं। ये हम कलाल का जो पूरा जो दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कीड़ा जो दिया गया, इनको सीट दिया गया, वो किस तरह का है। ये देखिए, सबसे पहले हम कीड़ा दिखाना चाहेंगे। ये जो कीड़ा पालक का जो काम करते हैं, उन्हीं को हम वो तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो कीड़ा जो है दाएं बाएं भाग रहा है। और मैं हमारे साथ से इधर है। क्या नाम है जी? सबसे पहले अपना नाम बताएं। बच्चन। क्या नाम है? मेरा नाम बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। इधर से ये कीड़ा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो सीट है, जो आपने ये कीड़ा पालने का काम किया है, तो इसमें क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी जब मैं उम्र हो गई है ये कीड़ा रखते, ठीक है, मैं बिल्कुल ढींग से रखना शुरू किया। मैं कलाल आया हूँ अभी। कितने सालों से ये कि आप कीड़ा पालने का काम करते हैं? मैंने साहब, मैं सर मतलब क्या बताऊँ, मैं 25-30 साल हो गया कीड़ा रखते हैं। कोई मैं गवर्नमेंट ज्यादा हो गया होगा, मुझे लगता है ज्यादा हो गया। तो 70 साल मेरी उम्र है। मेरी उम्र देख के आप पौधे के ऊपर चढ़ने वाली है। मैं क्या करूँ, बच्चे हैं, बच्चा एक है वो वहां पर जाता है, शाम को मैं उसको नहीं बोल सकता। तो ये बीज जो भी दिया, ये अभी क्या कहना है आपका? ये मालूम ये सब सरकार ने गलत बीज दिया। अच्छा, सीड जो अच्छा नहीं दिया। अच्छा नहीं मिला हमारे। तो ये इसका कैसे आपको पता चलता है? कीड़ा बाहर, अच्छा, बाहर की तरफ भाग रहा है। बाहर की तरफ, पूरे दीवारों के ऊपर। इतने बाबू नहीं सियाने हैं जितने मतलब कि हम इस बारे में आप जानते हैं। हम जानते हैं। आप पिछले 30-35 सालों से ये काम कर रहे हैं, आपको तो मालूम ही है ये कैसे इसको संभालना है। ये अच्छा है, ये कैसा है। जैसे दूसरे बासरमान है, छोटे बाबू हैं, वो आते हैं दिन के 3-3 चक्कर लगाते हैं। कितने ऑफिसर जहाँ आए होंगे आपका ये कीड़ा पालने काम कर रहे हैं, और कितने चले गए होंगे ऑफिसर डिपार्टमेंट के लोग? ये पूछो मत। बिल्कुल। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे होकर ये हम पूरा ये बात दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि
मुझे ये बताए, आज अभी जो आप ये कीड़ा दिखा रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, हम ये दिखा रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के जब लोग हम चले जाएंगे तो आपकी गलती निकालेंगे। मुझे मालूम है, हमने पिछले 5-6 सालों में जो भी जब भी ये सीट आता है तो वो खराब निकलता है तो कीड़ा मर जाता है। सभी की हमने न्यूज़ें की, कई साल हो गए, पिछले 5-6 साल। जब हम जहां से चले जाएंगे तो वो आपकी गलती निकालेंगे, आपने गंदगी निकाल डाली है, आपने ये किया वो, और आपने जहां से कितने ऑफिसर जो अभी नए आए हैं या पुराने कितने चेंज किए होंगे, पिछले कई सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। और इनको जब ये हम लोग चले जाएंगे और बड़े ऑफिसरों के पास, स्टेट लेवल के ऑफिसरों के पास, प्रशासन के पास जब ये बात पहुंचेगी तो इन्हीं की गलती निकाली जाएगी। जनाब, ये अगर 25-30 सालों से अगर ये काम कर रहे हैं, कोई गरीब नहीं चाहता कि मैं अपना नुकसान करूं, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग इनकी ही गलती निकाल देंगे कि वहां गंदगी थी, आपने पाउडर नहीं डाला, आपने फलाना नहीं किया, ढमकाना नहीं किया। लेकिन अपनी गलती जो स्टेट लेवल की कमेटी होती है, जिन्होंने ये सीट मंगवाना होता है, वो लोग कहां सोए होते हैं, वो सीट कहां का इन लोगों को दे रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं आवाज उठा रहा हूं कि इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पाउडर जो है इन्होंने छिड़का हुआ है, पाउडर जो है ये मैं दिखाने की कोशिश कर, ये इन्होंने पूरा साफ सफाई का ध्यान, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से पाउडर दिया गया वो पूरा इन्होंने वो उसके ऊपर पाउडर भी छिड़का और पूरा साफ सफाई का भी ध्यान रखा। लेकिन जब बात आएगी, कोई और बात आएगी तो डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ लेगा कि जो हमारा जो इन्होंने साफ सफाई का काम है जो नहीं किया। लेकिन अब इनका क्या कसूर जनाब? ये देखिए कीड़ा भाग रहा था भाई, ये देखिए। और इनको जो है बाद में ये कहा जाएगा कि इनको ये कहा जाएगा, इनको बाद में कहा जाएगा कि आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया, आपने ये काम नहीं किया। मैं वो उन ऑफिसरों के कान खोलकर वो बात सुन ले, ये इतने बुजुर्ग हैं, 70 साल इनकी एज है और ये कोई छोटे बच्चे नहीं है। आप अगर ऐसी गलतियां निकालोगे तो मैंने कई साल हो गए ये बातें दिखाने, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए। गलती आपकी होती है, स्टेट लेवल की बॉडी आपकी होती है जो सीट खरीदती है। कहां से लाना है, कहां से नहीं लाना, अच्छा लाना, बुरा, आप क्या करते हो उसमें, क्या नहीं करते, कहां कहां आपकी सेटिंग है या नहीं, वो हम नहीं जानते। लेकिन आप किसी गरीब का अगर जो मेहनत है वो जाया जा रही है, लेकिन आप उसका मजाक बनाओगे, आप कहोगे आके के ये सीट इन्होंने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया। साफ सफाई ये करते आए हैं, तभी आज तक ये कीड़ा रखते रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा जा रहा है, लोगों को पूरी सपोर्ट की जा रही है, हर डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत, लोग खुद अपना रोजगार कमाएं और अपने पांव पर खड़ा हों। क्या खड़ा होना है? मैंने हर साल देखा है कि ये शहरी सर्कल में और जो दाएं बाएं भी होगा, लेकिन शहरी सर्कल में जो लोग हैं काम कर रहे हैं, वो लोग, इनका भी कहना है कि वो जहाँ पे आते हैं हमारा हालचाल भी पूछते हैं, हमें पूरा बताते भी हैं। लेकिन जो स्टेट लेवल की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है, उनका क्या काम है? वो इनको सीट कितना दे पाते हैं, कितना नहीं। मुझे ये बताएं कि आपके पास जो शहरी सर्कल के लोग हैं वो आते हैं जहाँ पे जो काम करते हैं इसका, हाँ, जो आता है कोई देखने के लिए? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी उनकी तरफ से। मेरे को बोलते हैं जितनी आपके कीड़े की सफाई है इतनी मैं कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो बाद में अगर आपकी गलती निकाली जाए तो फिर सब मैं गरीब आदमी हूँ, क्या कर सकता? क्या कर सकता? मुझे ये बता, कितने 30-35 साल हो गए आपको रखते हुए? और अगर आदमी कोई कहे अपनी गलती मानने के, ये डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो अपनी गलती ना मानने, आपके ऊपर डाल दे तो देखो सर, एक बात है, मैं पूरा खेत तूत के पौधे लगा रखे हैं, ये मेरी गलती निकालेंगे, मेरे को कहीं नहीं ले जाए, मैं पूरे पौधे काट दूंगा जमीन से, ठीक है, पूरे कीड़े रखने छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। मैं अभी आपको आज तक क्या सपोर्ट मिली है डिपार्टमेंट? कुछ नहीं मिला मेरे को, क्या मिला है? तो जो छठ वगैरह आते हैं या कोई सामान आता है, सामान भी नहीं कभी दिया, कभी मांगा भी नहीं है जी। मैं सोचा खुद इस बार कीड़े मर गए हैं मेरे, तो कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा, कुछ नहीं। बाहर से भी दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इन्होंने घर के बाहर भी जो तूत के पेड़ बड़े बड़े लगा रखे हैं, और पूरा जो है इनका ये है कि अपने घर का गुजारा चलाए, इधर अपने घर का गुजारा चलाएं,
कि और हम अपना गुजारा चलाएं। इन्होंने जितने भी ये तूत के पेड़ आप दिखाई दे रहे हैं सब इन्होंने खुद लगाए हैं, और इसलिए लगाए हैं कि मेहनत करें और अपने घर का पालन पोषण करें। जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय एलजी द्वारा जो कहा जा रहा है कि हर स्कीम में कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब ये सरकारी जो ऑफिसर हैं इनका भी जो आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान होगा, जहाँ इनके अपने घरों पर होगा, जहाँ अपने पर ध्यान होगा, तो फिर कभी नहीं आत्मनिर्भर भारत बन सकता। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब गरीब लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब 70 साल की इनकी एज है, तो ये 70 साल की एज में झूठ बोलेंगे क्या? डिपार्टमेंट को झूठा कहेंगे? डिपार्टमेंट इनको झूठा बनाएगा? कभी नहीं होगा। इन्होंने डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर कितने आए होंगे और कितने चले गए होंगे जो यहाँ पे नौकरी, और इन्होंने अपने के लिए अपना कोई नहीं चाहता कि हम अपना रोजगार जो कमा रहे हैं उसके साथ कोई बेईमानी करे। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों को ही बाद में दोषी ठहराया जाता है जिनका कोई नुकसान हो रहा होता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत क्या बनना है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि किसान अपनी खेती करे, अपना बिजनेस करे। अपना ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट ये एक रोजगार वाला डिपार्टमेंट है। बहुत उम्मीदें होती है इन लोगों के ऊपर, तो उनका है कि अपने पांव पर खुद खड़े हों अपना बिजनेस करके। ये किसी से भीख नहीं मांगते, ये ईमानदार लोग हैं। और बॉर्डर की शेलिंग जब पाकिस्तान अंधाधुंध गोले बरसाता है ना, तो इनके ये सामने पाकिस्तान है, ये पहाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, तो इनके घरों तक वो गोले भी आते हैं। ये गोले भी खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, और उसके बाद ये लोगों की बातें भी सुनते हैं। और एक 70 साल का आदमी पेड़ पर चढ़कर इतना तूत के पत्ते काटता है और अपनी मेहनत करता है। ऐसे अभी एक हमने रिपोर्ट की, अभी और भी 10-20 रिपोर्टें मैं शाम तक करूंगा और कल तक करूंगा, आपके संज्ञान में लाऊंगा। जितने भी ऑफिसर सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपकी जो स्टेट लेवल की बॉडी है, जो सीट मंगवाया जाता है कहाँ का, क्या ये बंगलोर का सीट था, क्या ये उधमपुर का सीट था, क्या ये बटौत का सीट था, क्या ये अखनूर का सीट था, या फिर कहाँ का सीट था? बंगलोर का जब सीट आता था तो बहुत ही अच्छा सीट होता था। अब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा? क्या ऑफिसर ने कोई अपनी फिटिंग की हुई है? ये हम तो नहीं कह सकते। या फिर जो स्टेट लेवल की जो बॉडी है, जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर हैं, जो इस पर कमेटी काम करती है, सीट कहाँ से लाना है और कहाँ से नहीं लाना, क्या वो घटिया किस्म का सीट ला रहे हैं? क्या वो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं या पब्लिक के लिए? पब्लिक को आत्मनिर्भर भारत, पब्लिक अपना काम करे और अपना जो है मेहनत मजदूरी करके अपने पांव पर खुद खड़ी हो, अपना रोजगार कमाए। क्या उस पर काम हो रहा है? या फिर जो कमेटी है उनको अपने काम पे लगे हुए हैं? क्या इन लोगों की कितनी फिक्र की जा रही है? कितने लोग हैं? अभी मुझे शाम को इनको कीड़ा जो है हमारा मर रहा है, जो शाम को भी हमें, कल शाम को भी और आज सुबह भी हमें फोन कॉल आ रही थी। हमारी पंचायत की तरफ से, हमारे काफी लोग हैं पंचायत में जो काम करते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, ये किसी से भीख नहीं मांगते, ये अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। और शर्म आनी चाहिए उन कमेटियों पर, उन सिस्टम पर। जो हो सकता है कमेटी का ना कसूर हो, या जिसका भी कोई कसूर है, वो जिम्मेदार तो सरकार है, या सरकार का तंत्र है जो उसमें, या फिर जो कमेटी है होगी, जिन्होंने जो कमेटी बनी होगी, जो सीट मंगवाती है और इन लोगों के घरों तक ये कीड़ा पहुंचवाती है। कीड़ा पहुंचाने के लिए तो काम किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर मर जाता है तो कौन पूछने आता है? इनका कहना है कि ये हमें कहा था, कब कहा था कि आपके पास टीम आ रही है? अभी हाँ, इधर जब ये आपका कीड़ा मर रहा है तो काफी दिन हो गए, तो बोल रहे हैं आज आएंगे, कल आएंगे। हाँ, कल आएंगे। आज भी मैंने फोन किया, वो क्या नाम है, क्रिश्चियन है नवेड़ी का, उसका कल हम नवेड़ी जाएंगे, फिर परसों सुंदरबनी जाएंगे। तो देखो सर, मैं इतनी बदू सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। और जो डायरेक्टर है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है हमारा, डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी मैं गुजारिश करता हूं। और जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर का सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपने 5 दिन हो गए इनको टाइम देते, आज आपकी लोग आ रहे हैं, इसको देखेंगे, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। ये बदबू पड़ी है इनके अंदर, ये जब मर जाता है कीड़ा तो इतनी स्मेल हो जाती है, इतनी बदबू पड़ जाती है कि सोने के लायक इस घर के आसपास नहीं रह सकता। इनका घर सोना भी यही है, घर भी यही है और कीड़ा भी पास ही रखा है।
कितने दिन का टाइम दिया? 4-5 दिन का टाइम दिया। हाँ, 3 दिन का। 3 दिन का टाइम दिया। क्या कब आएंगे इनके पास ऑफिसर और कब इनका जो मसला हल होगा? 3 दिन का टाइम दिया आपने, और 3 दिन जब ये कीड़ा सारा मर जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार और जो प्रशासन है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, और सरकारें बड़ी बड़ी ठेंगे मार रही हैं, असेंबली में देखो तो बहुत सारे ठेंगे मार रहे हैं, और इन लोगों के जो इंश्योरेंस है वो क्यों नहीं हो रहे? ये बिल क्यों नहीं पास हो सकता? जब ये कीड़ा मर रहा होता है, एक किसान जो है उसका जो है बाकी चीजों पर जहां इंश्योरेंस कंपनियों से फायदा आपके डिपार्टमेंटों को मिलना होगा तो वहां इंश्योरेंस किया जाता है। जब किसी गरीब का अगर ये ऐसी चीजें, नाजुक चीजें जो मर जाती है, उनका इंश्योरेंस क्यों नहीं होता? ऐसे लोग हैं, अगर पेड़ से गिरते हैं या कुल्हाड़ी से कोई हाथ कट जाता है या बाजू कट जाती है या पेड़ से गिरते हैं, इनका इंश्योरेंस क्यों नहीं होता? और जो कीड़ा है ये जब मरने पर जाता है तब इनका इंश्योरेंस क्यों नहीं किया जाता? इंश्योरेंस होना चाहिए। एक बिल ये भी जम्मू कश्मीर की सरकार को पास करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो सरकार बहुत बहुत ठेंगे मार रही है, लेकिन इन लोगों के ऊपर ये जो कीड़ा मर रहा है इसका इंश्योरेंस, बाकी चीजों के ऊपर आप इंश्योरेंस कर लेते हैं, इन चीजों का इंश्योरेंस क्यों नहीं? क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं मिलना, सरकार को इसमें कोई हिस्सा नहीं मिलना, क्योंकि ये इंश्योरेंस लोगों को देना पड़ेगा। क्योंकि ये नलायकी वो है कि सीट अच्छा नहीं होगा तो लोगों को देना पड़ेगा, ये इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा देना पड़ेगा लोगों को, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी। ऐसा बिल कभी भी सरकार नहीं लाएगी, और ना ही ऐसे हमारे नेता कोई कभी बात करेंगे। जब कोई बात करेगा तो बहुत सारी तकलीफ होती है। हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं, और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के नुकसान होते हैं, इनका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ऐसा आदमी पेड़ से गिरता है तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर उसकी टांग कट जाती है कुल्हाड़ी से या बाजू में चोट आती है तो उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की कोई पेड़ से आकर गिर जाएगा तो कौन सरकार, जो कौन जिम्मेदार है, कौन इनको खाना देगा? और कीड़ा भी बाद में इनका मर जाएगा जो सीट है, ऐसा होगा। तो मैं यही बातें कहते हुए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं, मुझे लगता है कि शाम तक इनके घर तक प्रशासन पहुंचना चाहिए। जो शेरी सर्कल के लोग हैं, इन्होंने खुद बताया कि वो फील्ड के जो लोग हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन जो बड़े ऑफिसर हैं वो इनके पास नहीं पहुंच पाते और ना इनको फैसिलिटियां दे पाते। इनको ना तो छट दिया गया, ना इनको कोई और फैसिलिटी दी गई। क्यों नहीं दी गई? आखिर ये भी इंक्वायरी का है। जो लोग काम करते हैं, पिछले 35-40 सालों से काम कर रहे हैं, उनको ऐसी चीजें क्यों नहीं दी जाती? इनको छट क्यों नहीं दिए जाते? इनको सरकारी मशीनरी है वो क्यों नहीं दी जाती? उस पर क्यों नहीं काम होता? तो मैं यही कहूंगा, अगर शाम तक जाए इनका कोई हल ना निकला तो मैं फिर प्रशासन के को जवाब देना पड़ेगा। इन गरीब लोगों के साथ जो खिलवाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो यहाँ से नेता भी चुन के गए हैं, जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप एक बिल ये भी लाइए कि इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे कीड़ा पालक का हो जो कीड़ा पालने वाला है, और या फिर कीड़े का जो सीड आता है, अगर कीड़ा मर जाता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार हो, ये लोग ना हो। आत्मनिर्भर भारत कहां से बनेगा? कौन रखेगा, कौन नहीं रखेगा? सब लोग छोड़ रहे हैं यही चीजें देखकर। तो अंत में यही मेरा कहना है कि सरकार से गुजारिश है कि ये बिल लाए, आप असेंबलियों में अपनी कबड्डी छोड़े, अपना खेल का जो कबड्डी का खेल है वो बंद करें, ऐसे मजदूर लोगों के साथ खड़े हो। इनकी भी नौकरी हम कीड़ा रखते हैं, इनकी भी नौकरी हमारे पीछे है, ठीक है। जब हम कीड़ा जितना भी पड़ेगा, जितना रेशम निकलेगा, तो इतनी मतलब इनकी भी नौकरी है। जब हम रखेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, ये भी पैसे गाय चलाएंगे और क्या करेंगे? नौकरी ये आपके सरपंच हैं, ये आपके अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो ये इनका डिपार्टमेंट भी चल रहा है और इनको सैलरी भी तभी मिल रही है, आपके ऊपर मिल रही है। जितनी हमारी पंचायत सरपंच मुताबिक करते हैं, बोलते हैं, सबके करते हैं, बड़ा आगे भी उन्होंने भी सोचना चाहिए। हमारे गरीब आप लोग मेरा साथ दें, मैं सब कुछ सबके लिए लड़ूंगा। देखो आँख को लगी है, मैं 500 की दवाई लेकर आया हूँ। बिल्कुल, देखो क्या मिलेगा गरीब को। बिल्कुल बताओ, अपनी बात रखें। ठीक है, अभी इन्होंने
कुछ भी देखने के लिए ये मेरे अंदर 3 दिन कीड़ा रहेगा, बदबू बढ़ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को बीमारी लग जाएगी। इनकी ये अभी भी बात कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। हाँ। उस गरीब का दर्द होता है जिसने मेहनत की होती है। अभी अफसर आएंगे तो गलती निकाल के 2 मिनट में चले जाएंगे। मेरी खेती में नाज नानो था, मैं फिर भी पेमेंट लेकर खिलू, ये भी मेरी खेती थी। खेती है, ये खेती है, ठीक है। मेहनत है, आपकी मेहनत है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनत है, मैं कभी देखा नहीं। कपड़े मेरे लगे हुए, बच्चे बोलते हैं कपड़े तारो, मैं क्या कल तारूंगा, आज तारूंगा, है नहीं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे ऑफिसरों को और ऐसे डिपार्टमेंट को। इनके आंखों में 70 साल इनकी एज है, इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर की सरकार को। इन लोगों की बात नहीं करते, अपनी कबड्डी खेलते हैं और अपनी असेंबलियों में अपने ठेंगे मारते हैं। इन गरीबों के आंखों के आंसू हैं जो अब वो कोई सुनने वाला नहीं है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये सीट कहाँ से आया था, कहाँ से नहीं आया, और इसका इंश्योरेंस होना चाहिए, और ऐसे गरीब लोगों की जो मजदूरी है इनको मिलनी चाहिए। जी क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलता हूँ, मैं अभी ये पहले सुबह मैंने फोन किया छोटे बाबू को जो अभी आए थे, फिर बड़े बाबू को वीडियो बनाकर उन्होंने भेजा उधर। बड़े भी वीडियो ने, कृष्ण लाल नाम है उसका, देखिए आखंगा हम कल जम्मू से टीम आ रही है, हम कल ये परसों पहुंचेंगे। मैं क्या बाबू जी बुद्धू पड़ जाएगी, कौन उठाएगा, मैं उठाऊंगा। बच्चे हाथ नहीं लगाते हैं आजकल, बच्चे नहीं लगाते। मैं तो ये बुजुर्ग लोग हैं जो मेहनत करते हैं। जब मेरा दिल नहीं करता है, जब इनके पास देखता हूँ ना, मैं सुबह 2 रोटी फुलके 2 फुलके खाए थे मैंने, मैं खाना नहीं खाया। देख लीजिए गरीब का दर्द क्या होता है, जो बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी बड़ी ठेंगे मारते हैं। सुन लीजिए इन गरीबों का आंखों में दर्द क्या है। ये आपको भी बददुआ लगेगी इन गरीबों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे। एक बात है, जितना गरीब की दुआ है ना, पाप है ना, इतना बकरे की गर्दन काटने। ये कोई चिट्टा सप्लाई नहीं कर रहे, ये कोई 2 नंबर का धंधा नहीं कर रहे, ये अपनी मेहनत करके अपनी मजदूरी करके ये काम चला रहे हैं। और हमें भी दुख होता है कि ऐसे लोगों के साथ जब इनका विश्वास को जीता नहीं जाता, इनके साथ धोखा होता है, तो हमें भी बहुत दुख। देखो साहब, ये आज शाम को मेरा घर आकर ये देखेंगे, नहीं तो मैं शाम को इनको फेंक देना है, ठीक है। ये मर जाएंगे सारे, ये फेंक देना है, क्यों बाहर निकलेंगे सभी। ये 4 डंडी 2-2 केजी की 4 डंडी मैंने फेंकी है। जी। तो ये शेरी, और मैं अपने प्रशासन से एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो डायरेक्टर है सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, आपके पास शेरी सर्कल में सिर्फ 2 आदमी है। एक फिर पेंशन चले जाएगा, बैरी पतन से लेकर धब्बड़ तक और चढ़ियाला से लेकर धराट तक, और ये जो है कलाल तक। 1 आदमी या 2 आदमी कहाँ जाएंगे? शेरी सर्कल में सिर्फ 2 आदमी हैं, और एक फिर भी वो मेहनत पूरी कर रहे हैं। इन लोगों का भी यही कहना है, वो कुछ दिनों बाद पेंशन चले जाएंगे, एक और आदमी चला जाएगा, 1 आदमी रह जाएगा। और जो डायरेक्टर है, जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो तमाशा मत देखे, इन लोगों का तमाशा ना देखे, इन लोगों का दर्द देखे। और दर्द इनके अंदर कितना है वो आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि आप 3-3 गाड़ियों में 10-10 गाड़ियों में घूमने वाले, आपको दाएं बाएं गरीब की तो आवाज आएगी नहीं, लेकिन आप जो है गरीब की ओर ध्यान दें, क्योंकि यही गरीब लोग आपको वोट करते हैं, यही लोग आपको सपोर्ट करते हैं। आप उस टाइम पाँव पड़ते हैं इन लोगों के। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को जो है, जो शेरी सर्कल में सिर्फ 2 आदमी है, 1-1.5 महीने के बाद एक और पेंशन चला जाएगा, 1 आदमी बचेगा। जो जहां पे है, जो आप ये बात कर रहे थे, जो कृष्ण लाल जी हैं जिनकी बात कर रहे थे आप, उनके पास भी 2-2, 3-3, 4-4 पूरा नौशहरा का, लंबेड़ी का और यहाँ का एरिया, 1 आदमी कहाँ जाएगा। और मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, एलजी प्रशासन से और चुनी हुई सरकार से, आप ये बात कर रही है तो असेंबली में ये बिल लाइए कि गरीब लोगों के जो काम हो रहे हैं शेरी सर्कल में, कम से कम 10 आदमी भी हो तो तब भी कम है। आप स्टाफ दीजिए। स्टाफ क्यों नहीं दे रहे? नौशहरा में स्टाफ क्यों नहीं दे रहे? लंबेड़ी में क्यों नहीं दे रहे? सभी जगह स्टाफ होना चाहिए, तभी वो लोग जा पाएंगे। 1 आदमी होगा तो कहाँ जाएगा वो बेचारा, पैदल कहाँ घूम के जाएगा। तो यही अंत में मेरा कहना है कि इन लोगों के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ रमेश चौधरी चाहे डायरेक्टर ऑफिस जाके धरना देकर बैठना पड़ेगा। बैठूंगा मैं वहां पे ही बोरी बिस्तर लेकर, इन गरीब लोगों को जिनके भी ये कीड़े मरेंगे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, मैं उनके ऑफिस के बाहर धरना देके बैठूंगा। या तो इनका इंश्योरेंस होना चाहिए, इनको या मेहनत मिलनी चाहिए, या फिर आप लोग सीट अच्छा नहीं मंगवाते, या फिर आपकी नालायकी है
तो या फिर इन लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ये दो ही बातें हैं, इनके साथ जो गरीब के साथ धोखा करेगा, ऐसे 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों के साथ धोखे किए जाएंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं इन लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं देख सकता। और मैं ये कहूंगा, इनको छठ भी मिलना चाहिए, इनको सरकारी मशीनरी भी मिलनी चाहिए। जो सामान है इनका, जो एक इन्हीं जैसे और भी कई लोग हैं जो पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको मेहनत जो है नहीं मिलती। और वो मेहनत बहुत सालों से कर रहे हैं, उनको सेट भी जो आ रहे हैं वो पीछे से सेलेक्ट किए नाम आ रहे हैं। जो लोग मेहनत करते हैं उनको, उनका नाम कोई नहीं सेलेक्ट करता। वो भी सिलेक्ट वहां से ही होंगे जहां पे बड़े बड़े ओहदेदार बैठे होंगे। और इन गरीबों की बद्दुआ जब आपको लगेगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यही मेरा कहना था। पर्सनली मेरा किसी को टार्चर करना कोई मकसद नहीं होता। मेरा मकसद होता है, मेरे से भी रहा नहीं जाता, ऐसे बुजुर्ग जो आंखों में आंसू जिनके आपने देखे, ऐसे बुजुर्गों के साथ, ऐसे मेहनत कश लोगों के साथ जब धोखा होगा तो रमेश चौधरी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।